मैं बिला किसी तमहीद और ताखीर के उस शख्सियत तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिसे दुनिया इस वक्त दाइए इस्लाम जनाब हजरत मौलाना साजिद चतुर्वेदी साहब जन्नत सेक्रेटरी शांति केंद्र के नाम से पटना केंद्र के नाम से याद करती है। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूं हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिन कभी थकता नहीं है। याद है आप लोगों ने जुमा के खुतबा में भी सुना होगा कि मोमिन कभी थकता नहीं है। और हम ये समझते हैं कि जितने भी हजरात यहाँ सामाईन बैठे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो थके नहीं है बल्कि बेदार हैं। आप लोग बेदार हैं या नहीं हैं? यानी जगे हुए हैं ना, थके नहीं हैं। मोमिन कभी थकता ही नहीं है। ये ईमान की बढ़ोतरी की अलामत है कि मोमिन थकता नहीं। बड़ी कीमती बातें हो रही थी और बड़ी अच्छी निजामत मुजाहिद हसन हबीबी साहब और शुराए किराम तमाम हजरात से आप हजरात ने सुना। कुछ तौहीद की बातें सिर्फ आपके सामने करनी है, ज्यादा देर नहीं। और ये सवाल आपके सामने मुझे रखना है और जवाब आपको देना है। सवाल मेरा होगा, जवाब आपका होगा। हर आदमी इंशाअल्लाह तैयार है ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः
यह शास्त्रा विधि मुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतम् वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। ला रईबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रईबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूं। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और खूबसूरत सामई निज़ाम और आज का ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिया मुशायरा जो आज आपके सामने मुनक़िद किया गया। आज के इस सभा में, आज के इस जलसे में जितने भी हजरात यहाँ जमा हैं, बैठे हैं, अल्लाह ताला इनके बैठने को, इनके सुनने को आखिरत का बेहतरीन जरिया बनाए। हजरात जो हजरात सामने खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि या तो आप चले जाएं या मजमे में आ जाएं। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती हो, नबी की बात होती हो, तौहीद की बात होती हो, अल्लाह की बात होती हो, आखिरत की बात होती हो, दुनिया बनाने की बात होती हो, आखिरत बनाने की बात होती हो, जहन्नम से छुटकारे की बात होती हो, जन्नत का मकाम बनाया जाता हो, ऐसी जगह पे बेतवज्जोही से बात से सुनना ये कमजोर ईमान वालों की अलामत है। ये कमजोर ईमान की अलामत है कि बेतवज्जोही से अल्लाह की बात को सुनी जाए। वो मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जो नबी के बात को बेतवज्जोही से सुने। वो इंसान अल्लाह की बात को दिलजमी के साथ सुना जाए, नबी की बात को दिलजमी के साथ सुना जाए, आखिरत की फिक्रों को लेकर के बैठ करके सुना जाए। अल्लाह तेरी दुनिया को बनाएगा, अल्लाह तेरी आखिरत को भी बनाएगा। नहीं तो बड़े बड़े लोगों को देखा है जिन्होंने जलसे में आकर के नबी की बात को बेतवज्जोही से सुनी है, अल्लाह ने उनके ईमान को सल्ब किया है, अल्लाह ने उनके ईमान को दिल से छीन लिया है। आपको समझ में नहीं आती है ये बात, समझ में उस वक्त आएगा जब ये आंखें बंद होगी, उस वक्त समझ में आएगा कि नाम तो अब्दुल रहमान था, ठिकाना हमारा कहां हुआ। हज़रत मैंने कुरान करीम की एक सूरा नंबर 112 मैंने आपके सामने तिलावत की है। कुछ गीता रामायण वेदों के श्लोक और मंत्र मैंने आपके सामने पढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे अपनी बातों पर मैं आपको लेकर के आऊं। इस संसार का बनाने वाला, इस संसार का चलाने वाला, इस संसार को जिंदगी देने वाला, इस संसार को रौनक को बख्शने वाला अगर कोई है तो एक ईश्वर है, एक अल्लाह, एक गॉड है, एक मालिक है जो सारे संसार को चलाता है। कोई तो है सुपर पावर जो इस संसार पे अपना कंट्रोल रखा है। दुनिया का कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आया। कोई आदमी ऐसा है जो कहते मैं अपनी मर्जी से आया हूं यहां? कोई है भाई? कोई भी इंसान अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आया और कोई भी इंसान अपनी मर्जी से यहां से जाने के लिए भी तैयार नहीं। कौन है जो अपनी मर्जी से हमें भेज देता है और अपनी मर्जी से हमें उठा लेता है? कौन है वो? एक बूढ़ा आदमी
जिसके मुंह में दांत ना हो, पांव ना हो, आंख की रोशनी खराब हो गई हो, वो भी अगर 200 साल उसकी उम्र है, खटिए पे पैखाना पेशाब करता है, वो भी अपनी मर्जी से जाने के लिए तैयार नहीं है। कौन है वो? जब चाहता है भेज देता है, जब चाहता है बुला लेता है। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? अल्लाह है। ये कंफर्म मालूम है कि ये अल्लाह है, एकदम बिल्कुल कंफर्म कि अल्लाह है। जब चाहता है भेज देता है, जब चाहता है बुला लेता है, वो अल्लाह है। अल्लाह कैसा है? अल्लाह कैसा है? लगता है सांप सुन गया है लोगों को। अगर आपकी औलाद आपसे सवाल कर दे कि अब्बा बताइए अल्लाह कैसा है, आपकी बेटी आपसे सवाल कर दे कि अब्बू बताइए अल्लाह कैसा है, क्या है आपके पास सवाल? अल्लाह कैसा है? वो सिर्फ हम जानते अल्लाह है, लेकिन ये नहीं मालूम कि अल्लाह कैसा है, वो ईश्वर कैसा है। जिस अल्लाह ने बेगर मांगे हुए हमें 2 आंखें दे दिया, 2 हाथें दे दी, 2 कान दे दिए, 2 पांव दे दिए, अकल दिया हमें, मकान दिया हमें, बीवी बाल बच्चे दिए हमें, जायदाद दिया हमें, उस अल्लाह के बारे में नहीं मालूम कि मेरा अल्लाह कैसा है, मेरा पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है, जो माँ के पेट में बच्चों के अंधेरों में, माँ के शिकम में मेरे डिजाइन को बनाया है, आंख अपनी जगह बनाया, हाथ अपनी जगह बनाया, पांव अपनी जगह बनाया, लेकिन ये नहीं पता कि मेरा अल्लाह कैसा है, हम सबका ईश्वर कैसा है। अफसोस है इस कौम पर कि ये नहीं मालूम कि मेरा बनाने वाला कैसा है, नहीं मालूम कि बनाने वाला कैसा है। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं बता पाता कि अल्लाह कैसा है। फिर सवाल है आपके मोहल्ले वालों से, हम सबका ईश्वर कैसा है? ईश्वर की 3 पहचान, अल्लाह की 3 पहचान अब मैं करा दूं आपको, और यही वो बात आपको बतानी है, यही वो काम आपको करना है, और यही वो जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको देकर के भेजा है। ईश्वर कैसा है? नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, उसका कोई नहीं है, वो अजन्मा है। 1 नंबर 2, अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, ईसा अलैहिस्सलाम क्यों न हो, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों न हो, हजरत अय्यूब क्यों न हो, हजरत इब्राहिम क्यों न हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों न हो, राम जी क्यों न हो, सीता जी क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, कोई भी इंसान जो है इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। कोई कह दे मैं अल्लाह को देखा हूं, नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, अपने जमाने के जलीलुल कद्र पैगंबर है, और अल्लाह से कहा था अय अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं देख पाओगे। हज़रत मूसा ने जिद किया है मैं आपको देखना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया था, अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई, हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वखर्र मूसा सईक़ा, अल्लाह दिखाई नहीं देता। ईश्वर की दूसरी पहचान यह है कि वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जानी है, हर चीज को फना हो जाना है, हर चीज का नाश हो जाना है, हर चीज को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन ईश्वर को मौत नहीं आती। वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। ईश्वर की 3 पहचान है मेरे भाई, यही वो 3 पहचान है। इसी 3 पहचान को लेकर के हम सब के नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की धरती पर ऐलान किया था, जिसको मक्का के लोगों ने कहा था आप अमीन है, आप सादिक है, आप सच्चे हैं। लेकिन जब अल्लाह का ऐलान किया है, तौहीद का ऐलान किया है, तो अपनों ने भी आप पर पत्थर चलाई है।
ए लोगों, अल्लाह को एक मान लो, कामयाब हो जाओगे। उसी अल्लाह के सामने पूजा करो, उसी के सामने सर को झुकाओ, उसी से अपनी सब कुछ मांगो। लोगों ने आपको गालियां देनी शुरू की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पथड़े खाई, गालियां सुनी, मार खाए, लेकिन अल्लाह की पहचान कराई, लेकिन छोड़ी नहीं। और अल्लाह ने कुरान में इस उम्मत के लिए कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो अल्लाह की कितनी पहचान हो गई? 3। ईश्वर की कितनी पहचान हो गई? 3। और ये यही है जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी, वही हम सबका ईश्वर है, वही हम सबका अल्लाह है, वही हम सबका मुश्किल कुशा है। उसी के सामने हमें माथा को टेकना है। ये बात बताना किनको है? ये काम करना किनको है? ये बातें किनके सामने बतानी है? अपने बच्चों को भी बतानी है। और इस मुल्क में रहने वाले जितने भी बिरादराने वतन है, जिसे हम हिंदू भाई कहते हैं, इनको भी ये बात बतानी है। कहेंगे मौलाना इनको क्यों बतावे, ये तो हमारे गैर हैं, इनके पास हम क्यों जाए, ये तो हमारे दुश्मन है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना बाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। तो ये पूरे दुनिया में बसने वाले जो इंसान है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, यानी आदि मानव की औलाद है। ये हमारे भाई है और मेरे भाई आज जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, और हम जो है देखते रह जाते हैं। और हमारे सामने मूर्तियों की पूजा करते हैं, हमारे सामने कई कई चीजों की पूजा करते हैं, लेकिन हम देखते भी नहीं है, उसको कहते भी नहीं है। मेरा एक भाई रास्ता से हट चुका है, इनके बताने के लिए, इनको रास्ता दिखाने के लिए अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई किताबें नहीं आएगी, कोई नई उम्मत नहीं आएगी। आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, आखिरी नबी पर आखिरी किताब नाज़िल हो गई है। और अल्लाह ने कुरान में कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तमाम इंसानों के भलाई के लिए मैंने दुनिया के अंदर तुझे भेजा। ये हिंदू भाइयों के भी जाना है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है। असल जो हमारा दावत है, असल जो हमारी दावत है, कलमे की दावत, ये गैर मुस्लिमों के बीच जाकर के देना। आज हम जो दावत देते हैं मुसलमानों के बीच जमातों में जाना, 3 दिन 40 दिन ये जो होता है, ये दावत नहीं है, ये इस्लाह है, इस्लाह है, इस्लाह है। क्या आपको वो दौलतें मिल गई है जो दौलत आपके घरों में अल्लाह ने फ्री में आपको दिया है? आपके दिलों में कहीं ना कहीं ईमान तो है, आपने तो कलमा पढ़ाई है, ईमान है। ईमान के बाद जो आपका काम है, वो काम की इस्लाह आपके लिए की जाती है। जो काम को आपने भुला दिया है, वो काम आपको याद दिलाया जा रहा है। असल जो दावत है, वो बिरादराने वतन के बीच जाकर के अल्लाह की पहचान कराना। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। अब आइए, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हमारे नबी का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई भी दिए, दुनिया से चले भी गए। और अगर उनको लोग अगर ईश्वर मान करके उसकी पूजा करें तो चलेगा? नहीं चलेगा। अब हमारे हिंदुस्तान में, और जो है मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे हिंदू भाई जो है, बिरादराने वतन भाई जो है, श्री कृष्ण जी को ईश्वर मानते हैं, उनको गॉड मानते हैं, उनको अल्लाह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्राविधि मुत्सिरिजिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति इस धरती पर, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र वेदी को छोड़ करके, शास्त्र प्रमाण को छोड़ करके मनमाना आचरण करके जिंदगी गुजारेगा, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। तो श्री कृष्ण जी के साथ जो लोग रहते थे,
उसने कहा हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। के हर प्रकार से कुछ समझ में आया? हम जो गीता पढ़े कुछ समझ में आया? समझ में आया भाई? किनको किनको समझ में आया हाथ उठाइए तो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। किनको किनको समझ में आया हाथ उठाइए। नहीं समझ में आया? समझने के दिन जब बाप माँ पढ़ाने के लिए भेजते थे तो आप जाकर के गुल्ली डंडा खेलते थे, तो समझ में कैसे आएगा? पढ़िए फिर समझ में आएगा, अल्लाह की पहचान आएगी। बेपढ़ा लिखा आदमी अपने ईश्वर को नहीं पहचान सकता, अल्लाह को पहचान नहीं सकता वो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं भी भटक जाएगा वो। तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ा है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। के हर प्रकार से मुजीब भाई मीडिया वाले, आपका बड़ा रोल होता है बात को पहुंचाने में। यहां ये बात कही है कि हर प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा मौलाना कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। अगर श्री कृष्ण जी ईश्वर होते तो क्या कहते? हर प्रकार से तू मेरी शरण में आ जा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से, जिसके छत्र साये में जाने से तुझे भी और हमें भी शांति मिलेगी। लोगों ने कहा फिर आप ईश्वर नहीं है? कहा मैं ईश्वर नहीं हूं। तो ईश्वर कैसा है? कहा कि ईश्वर तो वो है जो अजन्मा है, जिसकी पैदाइश नहीं हुई। एक नंबर 2 ईश्वर वो है जो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 ईश्वर वो है जो अलख निरंजन है, जिसको मौत नहीं आती। वही हम सबका ईश्वर है। ये बात बताएगा कौन? ए भाई सुनिए, ये बात बताएगा कौन? ये काम करेगा कौन? अब नबी भी नहीं आएंगे, किताबें भी नहीं आएगी। अब आखिरी नबी की आखिरी उम्मत यही है, तो ये काम करेगा कौन भाई? अगर आप कोई मजदूर रखते हो, अगर वो काम ना करे तो आप उसको मजदूरी दीजिएगा? कोई आदमी बैठा के मजदूरी देगा? कोई आदमी नहीं देगा। आप जब काम नहीं कीजिएगा तो अल्लाह आपको रिस्क देगा, वो खिलाएगा, वो मार खिलवाएगा, चाहे जैसे भी खिलवावे, चाहे वो जैसे खिलवावे, लेकिन खाना पड़ेगा आपको। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान जो है वो है जो रास्ता दिखाने वाली कौम है, और मुसलमान इस्लाम लाने वाली वो कौम वो है जो ट्रैफिक पुलिस के मानिंद है, जो हर एक इंसान को सही रास्ता दिखलाती है। आज मुसलमानों ने अपने इस काम की जिम्मेदारी को भुला दिया है, काम को भुला दिया है, अल्लाह ने इसे भी भुला दिया। आज पूरी दुनिया में जलील खार हो रही है ये कौम। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। के हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी और फिर स्वर्ग का रास्ता तुझे मिलेगा। तो लोगों ने कहा फिर आपकी पूजा का मेरी पूजा नहीं, पूजा तो ईश्वर की होगी। जिसको बनाया जाता है उसकी पूजा नहीं होगी, जो बनाने वाला बड़ा होता है उसकी पूजा होगी। मिसाल के तौर पर मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये मोबाइल है, इसको किसी इंसान ने बनाया है, तो जो मोबाइल बनाया है उसकी पूजा होगी। जो मोबाइल बनाने वाले इंजीनियर को बनाया है वो बड़ा होगा कि वो इंजीनियर बड़ा होगा? बड़ा कौन होगा? जिसने उस इंजीनियर को बनाया है। रे पूजा बाप की होगी या बेटा की होगी? बेटा बाप के पांव को छुएगा या बाप बेटा के पांव पर गिरेगा? क्या है, क्या होगा? बाप बड़ा हुआ तो बाप के सामने बेटा झुक करके रहेगा ना,
कि बाप के सामने सीना तान करके रहेगा, वो नालायक औलाद होगी जो बाप के सामने सीना तान करके बात करता हो। अल्लाह ने कुरान में कहा है उफ़्फ़िल लकुम लिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम अपने माँ बाप के सामने उफ़ तक न कहो। तो बड़ा तो वो है जो इस संसार का बनाने वाला है। वो कौन है? वो अकेला है, वो तने तन्हा है, जिसका कोई नहीं है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ते यनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचयिता बोलते हैं इस संसार के रचाने वाले को। अल्लाह के भी अनेक नाम हैं, चाहे तुम उसको जिस नाम से पुकारो। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है। चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है भाई, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है, लेकिन चीज एक ही है। तो जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। और सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। जब ये बातें अपने हिंदू भाइयों से कहिएगा तो कहेंगे मौलाना हम उसकी पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए हम सहारा लेते हैं कि ईश्वर तक हम कैसे पहुंच जाए। इसके लिए हम मूर्ति वहां पर सामने रखते हैं और पूजा तो हम उस ईश्वर की करते हैं, ध्यान ईश्वर की हम लगाते हैं। तो एक सवाल है, अगर कोई आदमी अपने बाप की तस्वीर, अपने अब्बा की तस्वीर अपने घर के दरवाजे पर टांग दे, बड़ा रोजाना 2 घंटा उसको देखे, बाप की तस्वीर को 2 घंटा, कितने घंटा? 2 घंटा। तो मार्केट में जाएगा, उसके दिमाग में बाप की तस्वीर रहेगी या किसी और की तस्वीर रहेगी? सोएगा तो ख्वाब में बाप आएगा, कोई और आएगा? बाप ही आएगा। अल्लाह नहीं आ सकता, माँ नहीं आ सकती है, बाप ही आएगा। क्यों? उसी पर उसने मेहनत किया है। इसलिए ईश्वर की तो कोई तस्वीर ही नहीं है। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्ना महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, निराकार है। मेरे भाइयों, आपके नजरों के सामने, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपका हिंदू भाई जो आपका पड़ोसी है, उसके साथ आप चाय पीते हैं, शादी में बुलाते हैं, पार्टी में बुलाते हैं, दुख दर्द में आप बुलाते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी आपके नजरों के सामने वो आपकी पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, सूरज की पूजा करता है और जो पृथ्वी की पूजा करता है। लेकिन एक मुसलमान, गैरतमंद इंसान मुसलमान वहां पे देखता रहता है, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? जिस चीज को हटाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरें खाई है, आज उस कौम जो है इस काम को भुला करके वहां पे बैठी रहती है। इसका सवाल का जवाब क्या है? यजुर्वेद अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूवैवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी जहन्नम में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। ये हमारे सनातन धर्मी भाई, हिंदू भाइयों की किताबों में, वेद के अंदर पूरी वजाहत के साथ ये बात लिखी है। न हमारे हिंदू भाइयों के बीच में कोई पंडित पढ़ा लिखा है जो इस तरीके से इसको बता सके, और मुसलमान कौम तो और जिहालत के ऊपर चली गई। तो एक अल्लाह की पूजा होगी, एक ईश्वर की पूजा होगी, एक गॉड की पूजा होगी, एक मालिक की पूजा होगी जो निराकार है। अब आइए,
हम सबका बाप एक, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हम सबका बाप एक आदि मानो यानी आदम अलैहिस्सलाम एक, यह हमारे बाप है। और आदि मानो यानी आदम अलैहिस्सलाम जो धर्म लेकर के आए हैं, जो दीन लेकर के आए हैं, जो मजहब लेकर के आए हैं, वो मजहब भी हमारा एक ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से निकाला था, जब इस धरती पर भेजा था, उनको दीन लेकर के भेजा था। उस दीन का नाम था, उस धर्म का नाम था सनातन धर्म। संस्कृत में कहते हैं उसको सनातन धर्म। क्या कहते हैं? सनातन धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम यानी सबसे पुराना। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप भी एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा मुल्क भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते हैं, हम दुश्मन हो ही नहीं सकते हैं। वो मेरा भाई है और मेरा भाई रास्ते से हट चुका है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों को रास्ते पर कैसे लाए, ये आपको ये रास्ता तलाश करना होगा। हमारा कलमा भी एक, हमारा कलमा भी एक है। अरे हमारे हिंदू भाई जो कहते हैं कि मुसलमान का कलमा अलग है, वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों का कलमा अलग है, हमारा अलग है। अरे हमारे सनातन धर्मी भाई आओ, मैं आपको बताता हूँ। आप जो ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं वही ब्रह्म सूत्र हम पढ़ते हैं, जो कलमा आप पढ़ते हैं वही कलमा मैं पढ़ता हूँ। हमारे हिंदू भाइयों में 90% ऐसे लोग हैं जिनको ब्रह्म सूत्र याद नहीं है, उनको कलमा याद नहीं है। जैसे आज मुसलमानों को भी कहिएगा, बाद मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनको कलमा याद नहीं है, भाई याद ही नहीं है। बस वो मुसलमान हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, लेकिन कलमा याद नहीं है। बाद आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, पहाड़ी मुसलमानों को कलमा पूछ लीजिए, उसको कुछ पता ही नहीं है। इसी तरीके से हमारे सनातन धर्मी भाइयों के बीच में भी जो है 90% हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको भी ब्रह्म सूत्र याद नहीं है। वो कलमा को कहते हैं संस्कृत में ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीये नास्ते न नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मम द्वितीये नास्ते न नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है। ब्रह्मा बोलते हैं इस संसार के बनाने वाले को, कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। अगर इसी को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उपासनीय नहीं, पूजनीय नहीं, बल्कि ईश्वर के दूत है, यानी ईश्वर के मैसेंजर है, यानी पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप भी एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा ब्रह्म सूत्र भी एक, हमारा कलमा भी एक, और हम दो हो ही नहीं सकते मेरे भाई। पहले थोड़ी मोहब्बत तो कीजिए उनसे, उनसे थोड़ी मोहब्बत तो कीजिए आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, जिसको किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ने कहा है मोहम्मद आप थूक दे तो आपको थूक को मैं सोना बना दूं। ऐ मोहम्मद आप कहे तो पहाड़ को मैं तेरे लिए सोना बना दूं। जिसके तूफैल में रब ने कायनात को सजाया है, बसाया है। आपको गाली देने वाला, आपको पत्थर मारने वाला, आपको बुरा भला कहने वाला,
जिससे आपका दिल दुखा, आपके चचा हजरत हमजा को शहीद करने वाला हिंदा, वो भी सामने आया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले लगाया। जिसने आपके बदने मुबारक पर गिलाज़त को फेंका था उसको भी आपने गले लगाया। ताइफ के मैदान में ताइफ वालों ने फूल का माला नहीं पहनाया, बल्कि पत्थरों से स्वागत किया था, पत्थरों से इस्तकबाल किया था कि आमना का दूर यतीम जहां पांव रखता तो खून के निशान आते, उसको भी आपने माफ किया, गले से लगाया। मुसलमानों, तुम भी उनको अपना दोस्त बनाओ, अपना भाई बनाओ। वो दिल निकाल करके तुम्हारे पास नहीं रख दिया तो मेरा नाम साजिद नहीं। तुम जाओ तो उसके पास हमदर्दी तो करो उससे। अगर आप उससे हमदर्दी करते हैं, उससे आप मोहब्बत करते हैं, उसको आप तौहीद की बात बताते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा? हर आदमी खुशता ना भाई, हम ये काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2 रुपया लगाएंगे तो 4 रुपया कैसे होगा मार्केट में, है ना? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अली, तेरे दावत पर एक भी आदमी अगर शिर्क से तौबा कर लेता है, अगर वो तौहीद पर आ जाता है तो जन्नत की जमानत मैं लेता हूं। मुसलमानों की सबसे बड़ी गफलत ये है, बदनसीबी ये है कि उसने दावत के एक मनसब को, दावत के एक काम को मुसलमानों ने छोड़ा है। अगर आप अमन शांति चाहते हैं, भाईचारा अगर चाहते हैं, आपस में मोहब्बत चाहते हैं, आपस में भाईचारगी चाहते हैं, तो आपको हिंदू मुसलमानों के बीच में जाकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हसना आपके सामने, उनके सामने आपको रखना होगा। और उसके रखने के लिए आपको ये काम को सीखना होगा और सीख करके इस काम को आपको करना होगा, नहीं तो अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियाम्रतः। कि जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मौलाना मैं उसकी पूजा नहीं करता हूँ। हमारे पंडित जी बताते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में है ईश्वर, इसीलिए मैं हर चीज की पूजा करता हूँ, मैं इसीलिए हर चीज की पूजा करता हूँ। इस सवाल का जवाब क्या है भाई? ये माइक है ना, ये क्या है भाई? यहाँ के लोग बोलते नहीं है क्या? नहीं बोलते हैं। ये क्या है? इसको किसने बनाया? हर आदमी बना लेगा, मुझे सब बना लेगा क्या? मौना लोग बना लेंगे, जो इसका इंजीनियर होगा वही ना बनाया होगा। ये माइक है, इसको किसी इंसान ने बनाया। बनाने वाला इंजीनियर जिसने इस माइक को बनाया है, उस बनाने वाले इंजीनियर का इस माइक के अंदर जिस्म का कोई हिस्सा है? हाथ है, पांव है, नाक है, कान है, कुछ भी है? नहीं है ना। तो उस बनाने वाले इंजीनियर का इस माइक के अंदर क्या है भाई? क्या है? समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दांस्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग मुनिये साहब पर भिड़े रहते हैं। बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर उसके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, बल्कि बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर उसकी कारीगरी है, उसका हुनर है। इसी तरीके से इस कायनात में जितनी भी चीजें अल्लाह ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है, बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। इसलिए जिसकी कारीगरी जिसके अंदर होगी उसकी पूजा होगी, उस चीज की पूजा नहीं होगी। जिसने अपनी कारीगरी इसके अंदर फिट किया है उसकी पूजा होगी। वो कौन है जो अपनी कारीगरी पूरे दुनिया में बनाया है? वो कौन है? ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, मालिक है, जो उसी की पूजा होगी।
इसलिए हर चीज में कंकर है, शंकर है, उसकी पूजा होगी नहीं, ये गलत है। आज हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हमारे जो हिंदू भाइयों हैं, आज इन चीजों से बहुत दूर है। ये उनका कसूर नहीं है, बल्कि ये कसूर हमारा है कि हमने उनको नहीं बताया। शिर्क का साइबा भी उसके अंदर ना हो। अल्लाह एक है, अकेला है, तने तन्हा है, उसी एक के सामने ही माथा को टेकना है, उसको किसी भी चीज में शरीक नहीं कर सकते। जैसे एक सवाल ले लीजिए, हमारी शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, 4-5 बच्चे में हैं। हमारी बीवी हमसे कहे कि मौलाना साजिद साहब, हम आपकी भी बीवी हैं और पड़ोस वाले जो हैं उनकी भी हम बीवी हैं, वो बहुत अच्छे हमको लगते हैं, तो आप उसको रखिएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया। जो कंवारा लड़का है उसको समझ में आ गया, लेकिन बुढ़वा सबको समझ में नहीं आया, क्योंकि बुढ़वा सबका मिजाज बुढ़वे जैसा, कंवारा तो कहाँ से आगे चला गया। देखते हैं दांत फाड़ के हंस रहा है कि मौलवी साहब कहाँ तक बोल दिया है। हमारी बीवी हमसे कहे कि हम आपकी भी बीवी हैं और पड़ोस में जो आदमी है सामने, उसकी भी हम बीवी, हमको बहुत अच्छे लगते हैं वो, तो आप उसको रखिएगा, क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा, जाओ यहां से। क्यों भाई? आपने अपनी बीवी को क्यों दिया? 4 चीजें दिया, शादी करके लाए तो रहने के लिए घर, बदन छुपाने के लिए कपड़ा, भूख लगी तो खाना, जरूरत पड़ी तो दवा। जब 4 चीज आपने अपनी बीवी को दिया है, तो आप पार्टनर उसको नहीं रख सकते हैं। वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो गॉड जो सब कुछ हमें दिया है, माँ के पेट से लेकर के कब्र तक हमें दिया है, वो पार्टनर कभी गवारा नहीं कर सकता है कि मेरा भी कोई पार्टनर हो। पूजा तो उसी एक ईश्वर की होगी। हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने अपने माथे को झुकाया जाए, यानी साष्टांग प्रणाम किया जाए, उसी के सामने 7 अंकों को रखा जाए। लेकिन ये करेगा कौन? ये सवाल है यहाँ के राजपुर बलिया बलवा वाला के लिए एक सवाल है कि ये काम करेगा कौन। तो इस काम की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने किसी कौम के ऊपर नहीं रखी, किसी कौम के ऊपर नहीं रखी, एक कौम के ऊपर ये बात रखी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। तो कहिएगा मौलाना मैं बड़ा जलसा किया, सीरतुन नबी का जलसा किया, नात किया, मुशायरा किया, इज्तिमा किया, मस्जिद बना दी, मैंने गरीबों की शादी किया, मैंने 100 से 200 लोगों को मैंने खाना खिलाया, 100 मरतबा मैंने हज किया, इमाम साहब को मैं तनख्वाह देता हूँ, मदरसा में चंदा देता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ, प्यासों को पानी पिलाता हूँ। ये सब बात अपनी जगह हक है और सच है, लेकिन सबसे बड़ी भलाई ये है कि किसी को हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए। ये सबसे बड़ी भलाई है, इससे बड़ी भलाई कोई नहीं है कि हमेशा के लिए किसी को आग में जलने से बचा लिया जाए। इससे बड़ी भलाई कोई नहीं है, और यही भलाई के लिए अल्लाह पाक ने इस उम्मत को पैदा किया। जो चंद लोगों को आपने देख रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हैं, हज किया है, हश्र के मैदान में पेशी होगी अल्लाह के सामने। अल्लाह कहेगा कि मिथिलेश कुमार को जहन्नम में डाल दो। बात मैं खत्म करता हूं, समेट रहा हूं मैं बात तौहीद की। अल्लाह कहेगा कि मिथिलेश कुमार को जहन्नम में डाल दो। अल्लाह के सामने मिथिलेश कुमार कहेगा, ऐ ईश्वर मेरा क्या कसूर था, हमको क्यों डाल रहे? कहा कि तूने मुझको छोड़ करके कई लोगों की पूजा की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा तुमने किया है। कहा वो मिथिलेश कुमार कहेगा, ए अल्लाह, ए ईश्वर, ए गॉड, ये मौलाना साजिद साहब, मुजाहिद हसन हबीबी साहब, मौलाना मुश्ताक साहब, फयाज फैजी साहब, ये सब मेरे साथ खाना खाते थे, बैठते थे, मेरे साथ सफर किया है, लेकिन आपके बारे में नहीं बताया। मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गवार था, मुझे नहीं बताया। अल्लाह कहेंगे इन तीनों को जहन्नम में डाल दो, राम किशोर को जन्नत में डाल दो, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? आप कहेगा मौलाना अल्लाह से, अल्लाह मैं तो मस्जिदें बनाई थी और मुशायरा किया था। का सब ठीक है,
लेकिन कुरान में जो मैंने वादा किया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तूने इस आयत के तहत अपनी जिंदगी नहीं गुजारी, इसका भी हक है। अब आइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेद ने कहा, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात, कि अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर का इल्म रखने वाला, ईश्वर की बातों को जानने वाला सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरे को खत्म करने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, जिसको अंतिम अवतार कहते हैं। हमारे सनातन धर्मी भाई उसको कल की अवतार कहते हैं। अब कोई अवतार नहीं आने वाला है, अंतिम अवतार आ चुका है। वेदा अहमद ने कहा, जब अंधेरा ही अंधेरा था, अल्लाह पाक को रहम आया कि इस दुनिया को रोशनी डाल दिया जाए। तो ऐसे दौर में, अंधेरे दौर में अल्लाह पाक ने मक्का की सरजमीन पर, मक्का की धरती पर आमना के दुर्रे यतीम को पैदा किया। और जैसे मोहम्मद पैदा हुआ है, अंधेरा छट गया, उजाला ही उजाला आ गया। तो किसी शायर ने कहा, वो बिजली का करका था या सौतेहादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। जब मोहम्मद आए हैं तो अंधेरा खत्म हुआ, उजाला ही उजाला आया, और लोगों को एक मार्ग, एक रास्ते पर लेकर के आने की बातें बताई, जिसकी पूरी तफसील वेद, गीता, रामायण और कुरान के अंदर बड़ा पड़ा हुआ है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे ईमान वाले भाइयों, मैं एक ही बात में आपसे आज जाना मैं कहूंगा, ये कौम बड़ी प्यासी है, तड़प रही है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह ने आपके दिलों में हमदर्दी दिया है, अल्लाह ने वो कला, वो सलाहियत आपके अंदर रखी है। आप इनको पानी पिलाइए, इनके पास जाइए, इनको अपना दोस्त और भाई बनाइए, और अल्लाह की तौहीद की बातें आप कराइए। हर चीज का आप प्रचार करते हैं, हर चीज का आप तारुफ कराते हैं, लेकिन आप इस्लाम का तारुफ नहीं कराते हैं। शादी ब्याह में अपने कार्ड को लेकर के चारों तरफ आप घूमते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन इस्लाम इतना निहत्था हो गया, अल्लाह का दीन इतना निहत्था हो गया, अल्लाह का दीन इतना कमजोर हो गया कि हम आज अल्लाह की प्रचार नहीं करते, अल्लाह के दीन की प्रचार नहीं करते। मुसलमानों, इससे भी बुरे हाल तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। अगर हालात से मुकाबला करना है, हालात को दो चार कर देना है, हालात का रुख अगर बदलना है, हवाओं का रुख बदल देना है, और इस दुनिया पर अगर इस्लामी निज़ाम में काम करना है, तो मुसलमानों तुम्हें दावत अल्लाह लेकर करना होगा, और इस कौम के साथ हमदर्दी का मामला करना होगा। अल्लाह कहता है, जो दावत के काम को करेगा उसके कदम को मैं जमा दूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर समुंदर भी तेरे सामने आए तो समुंदर भी मैं पार करा दूंगा। 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।